चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ कमेंट्स यहाँ पे ले लेते हैं। तो अपने वीडियो से नहीं, दूसरे के वीडियो से। हमारे वीडियोस में कमेंट सेक्शन में कमेंट बहुत कम रहते हैं, दो दो चार जो देख रहे हैं इसमें से अगर दो है तो दो किसी एक भाई ने पूछा होगा, उसका जवाब मैंने दिया, उसको मिला के दो क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन। पहला कमेंट्स है यहाँ पे देख लीजिए, एक सर है इनका, तो देख लीजिएगा। आपके चक्कर में टॉपअप 1 साल से किया था परंतु 20 लाख के लॉस में हूँ, 25% मार्केट गिरा है। तो यहाँ पे आपके चक्कर में इन्होंने डायरेक्ट बताया है, ब्लेम किया है कि जिनका इन्होंने वीडियो देखा था उनके चक्कर में जाके 1 साल में टॉपअप किया था और ये 20 लाख के लॉस में है, 25% मार्केट करेक्ट है। तो अब जो ये मार्केट जो गिरा है, तो ये क्या मार्केट उन्होंने गिरवाया है? ये मार्केट का नेचर ही है, मार्केट ऊपर जाता है धीरे धीरे, फिर मार्केट गिरावट भी आता है। तो ये किसी को डायरेक्ट ब्लेम करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। आप क्या कहते हैं इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। वैसे हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा खाली रहता है, देखते हैं इस वीडियो के बाद कितना कमेंट आता है। जरूर से कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो किसी के चक्कर में या किसी के कहने पे या किसी के सुनने पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, और जो खुद का दिमाग लगा के ही इन्वेस्टमेंट करना है। और एक चीज़, ये बुल रन में होता, तो ये क्वेश्चंस आते नहीं। अभी मार्केट बियरिश है, मार्केट में अभी गिरावट चालू हो रहा है, तो ये आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो उन्होंने जाके पर्सनली किसी को जाके बोला तो नहीं होगा कि आप जो है मार्केट में यहाँ इन्वेस्टेड होइए या मैं जो बता रहा हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का एनालाइज कर लीजिएगा, खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से बात कर लीजिएगा। क्या पता कल हमारे कमेंट सेक्शन में भी यही कमेंट आ जाए कि आपके चक्कर में हम लोग लॉस करके बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, खुद से इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का एनालाइज जरूर से एक बार कर लीजिएगा और ये दूसरे को ब्लेम करना बंद कीजिए, क्योंकि मार्केट है, मार्केट का नेचर यही ऐसे, मार्केट गिरेगा तभी ना जाके मार्केट उठेगा। अगर मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा तो फिर ऐसा होता नहीं है। मार्केट में ऐसा नहीं होता है, सिंपल सा मार्केट जो चलता है वो ऊपर नीचे होकर ही चलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे कमेंट की तरफ। तो दूसरा कमेंट है और एक विजय सर जी का, तो इनका यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा आपको राहत मिल सकता है। आज मैं 60 के ऊपर का हूँ, मेरे अनुभव ये है कि खुद डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा म्यूचुअल फंड द्वारा इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छा है। जिनको नॉलेज अच्छा है उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इनका कहना है कि 60 साल के एज है इनका, और ये अपने अनुभव के हिसाब से कह रहे हैं कि अगर खुद को डायरेक्ट स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड के द्वारा, या मैं और एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड तो सही है, साथ में ETF भी बंच ऑफ स्टॉक्स में ही इन्वेस्टेड रहता है, तो सेम ही है। तो ये दोनों के थ्रू से हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड मैनेजर बैठे रहते हैं, उनका काम रहता है कि कौन सा स्टॉक पिक करना है, कौन सा स्टॉक को वहाँ से निकालना है। तो ये उनका काम है, हम लोग का काम है इन्वेस्टमेंट करना और वहाँ से रिटर्न बनाना। और रिटर्न जो है वो लॉन्ग रन में, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, वो लॉन्ग रन में बनेगा, ठीक है ना। तो इन्होंने जो कहा है मेरे हिसाब से एकदम सटीक कहा। आप कितना रिलेट कर पाते हैं इसको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरा कमेंट सेक्शन की तरफ। तो किसी ने सही कहा है, म्यूचुअल फंड से, यहाँ ज़्यादा म्यूचुअल फंड आ रहा है, पर म्यूचुअल फंड और ETF को हम लोग रिलेट करके एक साथ देख सकते हैं। किसी ने सही कहा है, म्यूचुअल फंड से बनाया पैसा अपने काम नहीं आता। चलिए क्या सोच है, देखिए नेक्स्ट जनरेशन के काम आता है। 15-20 साल लग ही जाते हैं पैसे बन पाने में। तो 15 से 20 साल लग जाते हैं पैसे बन पाने में। सही बात बोला है कि पैसे बनने में तो 15 से 20 साल लगेंगे। स्टॉक मार्केट जो है ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो एक झटके में आपको एक करोड़पति बना देगा, ठीक है ना। वैसा भी रास्ता जिन्होंने भी अपनाया है उनको पता है कि क्या उनका हाल हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 15 से 20 साल, तो अभी अगर किसी का 30 है, एज की बात कर रहा हूँ मैं, 30 ईयर है, कोई 40 ईयर का है, ठीक है ना, या कोई 50 ईयर का भी है, मान लेते हैं कोई इसका एज 50 है। तो यहाँ से हम लोग 20 ईयर्स और पकड़ लेते हैं। 30 का 20 यानी कि और 50 उनका एज हो जाएगा। जो 30 है वो 50 हो जाएगा, जो 40 है वो 60 हो जाएगा, और जो 60 है, जो 50 है वो उनका एज 70 हो जाएगा 20 ईयर्स बाद। तो ये क्या 20 ईयर्स बाद के इनको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो उनको भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जो 40 का है वो 60 का हो जाएगा, उस समय उनका रिटायरमेंट प्लान होगा, तो उस समय क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, वो पैसे वो अपने आने वाले जनरेशन को भी दे सकते हैं। आप अपने से रिलेट करके देख सकते हैं कि अगर मेरा एज 70 हो जाता है, उस समय क्या मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जिंदा जब तक है तब तक आपको पैसे की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। आपके आने वाली जो जनरेशन है उनका तो भला होगा, हमारा तो भला होगा, साथ में उनका भी भला होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे एक भाई ने बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या, टारगेट 30 साल का इन्वेस्टमेंट का था। इन्होंने बोला टारगेट 30 साल के इन्वेस्टमेंट का था, लेकिन हौसला 3 महीने में ही डगमगा गया। सही बात है कि जितने भी म्यूचुअल फंड हो या ETF हो या SIP हो, या जिन्होंने स्टॉक मार्केट में लास्ट मैं बोलूँगा 1 या 1.5 ईयर से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है,
तो वो जब मार्केट में आए थे तो उनका यही था कि हम लोग को लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है। पर ये अभी के जो गिरावट हुआ है, ये अभी जो गिरावट हुआ है मार्केट में, इस गिरावट में सबके पोर्टफोलियो में रेड हो चुका है, ठीक है, सबका पोर्टफोलियो रेड हो चुका है। तो ये देख के लग रहा है कि हमने इन्वेस्टमेंट तो किया था 20 से 30 साल का, पर ये 3-4-5 महीने, 5 महीने में, टोटल 5 महीने में जो गिरावट हुआ है, इसमें अब लग रहा है कि भैया मार्केट से निकल जाएं तो बच जाए। माने मार्केट्स में हमारा जो फंड लगे हैं वो रिकवर हो जाए तो भैया हम लोग मार्केट से निकल जाए और मार्केट को हमेशा के लिए अलविदा कह दे। तो आपने अभी तक बुल मार्केट ही देखा था, बियर मार्केट आपने अभी तक देखा ही नहीं था। ये पार्ट ऑफ मार्केट है, मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे भी आता है। जो इस सिचुएशन को झेल लेता है वही जाके मार्केट से पैसा बना पाता है। अगर मार्केट हमेशा अप जाता तो कोई कुछ काम धंधा नहीं करते, हर कोई बैठ जाता और मार्केट से ही जो है अपना मोटा रकम निकालते रहता और वहीं से अपना जीवन यापन कर लेता। तो मार्केट ऊपर जैसे जाता है तो मार्केट नीचे भी वैसे ही आता है। और ये जो नीचे आता है ना, ये अभी ख़राब लगता है, क्योंकि हम लोग को आदत हो गया कि हम लोग ने हमेशा अपने जो भी पैसे उसको बढ़ते हुए देखा है। बैंक में बढ़ता है, भले ही 2-3% से बढ़ता है, वहाँ हम लोग ने बढ़ते हुए देखा, वहाँ घटते हुए नहीं देखा। एफडी में हमेशा बढ़ते हुए देखा है, घटते हुए नहीं देखा। तो जब भी हम लोग अपने पैसे को घटते हुए देखते हैं ना, तो ये हमारे माइंड में नेगेटिव इफेक्ट पैदा करता है। तो ये पर देखिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए, ये जो है ये शॉर्ट टर्म है, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन में मार्केट जो है उसको धीरे धीरे जितने भी नीचे है, ये धीरे धीरे रिकवर करके ऊपर ही जाना है। तो डरना नहीं है, इन्वेस्टेड रहना है। और ऐसे ये जो फेसेस हैं ये आते रहेंगे और बीच बीच में आते रहेंगे। 2-4-3 साल में, 5 साल में ऐसे फेसेस आते हैं मार्केट में। बुल रन के बाद बियर रन आता है और बियर रन के बाद फिर से बुल रन आता ही आता है। तो ये मार्केट का दस्तूर है, मार्केट ऐसे ही कामकाज करता है। बढ़ते हैं अपने लास्ट और आखिरी कमेंट, जो कि आप लोग को देख के अच्छा भी लगेगा और अच्छा बताया। यहाँ पे एक भाई ने बताया है, यहाँ पे देख लीजिए, सुनो सबकी, करो अपनी अपनी औकात की। तो इन्होंने बोला सबका सुनो, सबको देखो, सबको फॉलो करो, पर जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है वो खुद के हैसियत से इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं कि पूरा उठा कर ला के मार्केट में डाल दिया और मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया, बस फंस गए। तो एक बार में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैं हर वीडियो में अपना बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है उसको अपने पार्ट्स में, 5-6 पार्ट्स में अपने इन्वेस्टमेंट को बांट लीजिए। उसके बाद हम लोग को जो है पार्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। एक बार में पूरा इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी को देख के, किसी को सुन के, तो ये आप फंस जाएंगे। और पहला जो कमेंट हम लोगों ने देखा था, फिर हम लोग ब्लेम करते रहेंगे कि आपके लिए मेरा पैसा फंस गया है, आपके लिए मेरा पैसा डूब गया है। मार्केट को ब्लेम करेंगे, जिसको आप फॉलो करते हैं उसको ब्लेम करेंगे। गलती हम लोग को खुद का रहता है, क्योंकि खुद का पैसा है, खुद के पैसे को खुद मैनेज करना है। कोई और आके हम लोग को यहाँ पे मैनेज करके नहीं देगा। खुद का पैसा है, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, ये खुद को ही मैनेज करना है। फाइनेंस को सीखना है तो फाइनेंस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पैसे कमाना है तो पैसे को समझना भी बहुत ज़रूरी है, और पैसे कैसे काम करते हैं इसको भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, सुनो सबकी, करो अपनी अपने औकात की, यानी अपने अपने हैसियत से। जैसे मैं अपने हैसियत से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आपका जो कैपिटल है, आप जिस आपका जो कैपेसिटी, उस हिसाब से ही आपको इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। और मार्केट में वही अमाउंट इन्वेस्ट करना है जिसको आपको आने वाले मिनिमम 3 ईयर्स तक, जिस अमाउंट को आने वाले 3 ईयर्स तक आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो चुपचाप बैठ के देखते रहिए, और अगर आपके पास कैपिटल है तो उस कैपिटल को तभी डिप्लॉय कीजिएगा मार्केट में जिसको आपको आने वाले 3 सालों में ज़रूरत नहीं है। वरना उस फंड को हम लोग को इमरजेंसी फंड के हिसाब से अपने पास ही रखना चाहिए, अपने बैंक में ही रखना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।